और मुझे लगता है कि हम यहाँ से निकलकर गांव की जनता के हाल जाने तो हाल बहुत बुरे हैं। मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने इस बारे में चर्चा करी। मैं ये बात नहीं जानना चाहती, आम जनता को इस बात का पता लग चुका है कि किस तरह से हम 90,000 करोड़ के समथिंग हमारा जो घाटा हम लोग दिखा रहे हैं, कर्जा दिखा रहे हैं, वो सबको पता लग चुका है। टाइम लगे बोले इसमें तो है। लेकिन गांव का किसान हमसे ये बात पूछता है इसमें तो नाम नहीं है कि जब भी हमें पानी की आवश्यकता हुई किसानों को खेतों के लिए, चावल की फसल के लिए, इसमें तो नहीं है मेरे पास तो नाम, तब अघोषित बिजली कटौती हम लोग करने लग जाएं, इसमें नाम है नहीं। और उसमें भी एक ही जिले में दुर्भावनावश भेदभाव किया जाए। मुझे लगता है हम जनता के साथ न्याय नहीं कर रहे। अभी मेरे से पूर्व सम्मान्य गुलाब जी भाई साहब ने कहा कि वास्तव में बिजली का बिल करंट दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी विधानसभा जो वास्तव में पूरा एग्रीकल्चर लैंड है, चावल की खेती बूंदी जिले के अंदर होती है। अगर मैं आपको वर्तमान स्थिति बता दूं कि जो किसान जिसने कनेक्शन के लिए अप्लाई किया और जो किसान लगातार 3 माह बीत जाने के बाद भी ट्रांसफार्मर का इंतजार कर रहा है, उसे आज तक बिजली का सामान भले ही दे दिया गया हो, उसके पोल लग गए हों, उसकी केबल डल गई होगी, लेकिन ट्रांसफार्मर उसको नहीं मिल पा रहा। और मैं बात करूं बूंदी की तो आप देखिए हिंडोली और के पाटन और नैनवा की मैं बात करूंगी तो 2155 ट्रांसफार्मरों की हमें ज़रूरत है, वो अभी तक नहीं दिए जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, बड़ा दुख होता है जब गांव का किसान हमसे ये बोलता है कि शहरों में रहने वाले लोगों को तो बिजली मिल जाए, लेकिन गांव में रहने वाले जनता क्या आपको बिल का उपभोग नहीं करती क्या? आखिर क्या कारण है कि सिंगल फेस जो आप बोलते हो कि हम 24 घंटे सिंगल फेस उसको दे रहे हैं? मैं विश्वास के साथ बोल सकती हूँ इस सदन में कि अगर पूरे राजस्थान का जो हमारा ग्रामीण इलाका है, अगर हम पर जीएसएस से उसका पूरा डिटेल हम निकलवा लें कि किस जीएसएस पे कितने घंटे सिंगल फेस बिजली दी गई, तो मुझे लगता है बिल्कुल हम झूठ साबित होंगे। 2 घंटे भी सिंगल फेस बिजली गांव की जनता को नहीं मिल पा रही, और हम 6 घंटे की बात कर रहे हैं कि 3 फेस बिजली हम 6 घंटे दे रहे हैं, लेकिन 6 घंटे में से आप देखिए कट के 3 घंटे बिजली मिल पा रही है 3 फेस। तो मेरा निवेदन है कि क्या हम इस व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं? मुझे लगता है सदन में बैठने वाला हर सदस्य ने इस बात को कहा होगा और सरकार ने भी इस बात को कहा कि हम बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गए। हमने सोचा कि हमारी 6 इकाइयाँ कोटा में चल रही है, छबड़ा का हमारा थर्मल पावर प्लांट चल रहा है, हमारी झालावाड़ का प्लांट चल रहा है, हमारा आडानी वाला चल रहा है, उसके बावजूद भी मात्र कोयले के अभाव में हमारी इकाइयाँ बंद रहे, और हम जो थर्मल पावर प्लांट हमें 3 से 4 रुपये पर यूनिट की रेट से हमें बिजली दे रहा है पर यूनिट, 3 रुपये 4 रुपये पर यूनिट पैसे पर यूनिट, उसको हम महंगी बता रहे हैं। और हम जब हमें आवश्यकता होती है, जैसा कि अभी हमें पता लगा 17 रुपये पर पैसे के हिसाब से हमने 1 यूनिट बिजली खरीदी। आखिर इसमें कारण क्या है? क्या हम बिजली कंपनियां जो लगातार इस राजस्थान के ऊपर हावी होती जा रही है, उनको कहीं ना कहीं हम मुझे लगता है उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए ये काम कर रहे हैं, इस ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। और अगर हमने इन कंपनियों पर लगाम कसी तो निश्चित तौर पर राजस्थान का किसान, हाड़ौती का किसान मजबूत होगा। आज हम बात कर रहे हैं किसान को बिजली देने की। मैं कल ही की आपको बात बताऊंगी, मेरे सारसला पंचायत का सरपंच वो मुझे बोलता है कि बहन जी 17 बीघा मेरे जमीन है, और लगातार 2 बार से हम लोग देख रहे हैं, पिछली बार भी हमारे क्या हालात हुए, सूखा पड़ गया, उसकी वजह से फसल नहीं हो पाई। इस बार हमारे बारिश इतनी हुई कि हम लोग पूरे गांव के गांव, खेत के खेत समुद्र बन गए, उसके बावजूद भी 2 लाख रुपए का बिल उनको थमा दिया।
मुझे लगता है अगर इस तरह का हो रहा है तो ये बहुत गलत है। हम इस तरह शुल्क के नाम से भी उनसे राशि वसूल रहे हैं, और जैसा कि अर्बन सेस हम लोग लगा रहे हैं, और जब हमारे बिल 2 महीने में आते थे, अब प्रति माह हमारा बिल आएगा तो 800 रुपये का जो स्थायी शुल्क दे रहे उपभोक्ता, वो डबल हो जाएगा। इससे बहुत ज़बरदस्त नुकसान उपभोक्ता का हो रहा है। इस ओर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। माननीय सभापति महोदय, बड़े दुख के साथ इस बात को बोल रही हूँ, मुझे लगता है कि हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारी सरकार के प्रति ये निष्ठा होनी चाहिए कि हम सरकार को, जनता को किस तरह की सुविधा देनी है उसमें हमारी भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन बड़ा दुख होता है जब जीएसएसओ पे हम लोगों को जाकर बैठने पड़ते हैं। मैं आज यहाँ सदन में बैठी हूँ, आप कल की जानकारी ले लें कि मेरी करवाला पंचायत हेडक्वार्टर 15 दिन से ट्रांसफार्मर जला हुआ पड़ा हुआ है। जिस गांव की आबादी 500 की है वहां का ट्रांसफार्मर जला हुआ है। हम कौन सी कल्पना कर सकते हैं? 52 ट्रांसफार्मर किसानों के जले हुए मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर है, अभी भी आज ही की पेंडिंग में आपको बता रही हूं। अगर ऐसे हालात रहे, हम जब एक्शन साहब को फोन करें, एक्शन साहब हमें बोल दे कि हमारे पास 16 की डीपी नहीं है, हमारे पास 25 की नहीं है, तो ऐसे में कैसे हम व्यवस्था दे सकते हैं गांव के किसानों को, गांव के आम नागरिक को? इस बात पर हमें विचार करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, एक बात और मैं बताना चाहती हूं आपके माध्यम से कि आप करिए, अघोषित बिजली कटौती कीजिए, लेकिन उसकी समय सीमा तय कीजिए। आप एक दिन पहले अखबार में निकाल दीजिए कि हमारे पास बिजली नहीं है, हम 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा बिजली बंद रखेंगे, लेकिन 4-4 घंटे तक, 5-5 घंटे तक लगातार त्योहार पे भी लाइट बंद रहना, मुझे लगता है ये हमारा दुर्भाग्य है। मैं वीसीआर की बात करूंगी, आप वीसीआर भरिए, मेरे घर की वीसीआर भरिए, आप अधिकारियों के घर की भरिए, आप किसान की भी भरिए, लेकिन मुंह देखकर वीसीआर भरना। माननीय सभापति महोदय, मेरे पास ऐसे सबूत है कि मैं अधिकारियों को फोटो तक भेज के व्हाट्सएप पे डाल रही हूं कि ये आपके बिजली कर्मचारी हैं जो लगातार गाँव में अपने रिश्तेदारों से, जो जिनके छोटे उद्योग चल रहे हैं, उनसे, किसानों से लगातार बिजली चोरी करवा रहे हैं। उनकी वीसीआर नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं दुर्भावनावश वीसीआर भरना और खासकर मेरी विधानसभा क्षेत्र में मेहरबानी रखना, मुझे लगता है इसमें भी मुझे बू आती है। एक जिले में दोहरी राजनीति चलना, इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, केडीएल का क्या खेल चल रहा है, मुझे लगता है ये कोटा का दुर्भाग्य है। अभी कुछ दिनों पहले ही मुझे लगता है दिलावर जी भाई साहब अभी वहाँ उपस्थित थे, हमारे और भी नेतागण उपस्थित थे। आप देखिए, एक कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जिन्होंने काम पर उनको लिया है, उसका पीएफ कट रहा है, वो लगातार 2 साल से काम कर रहा है। अब उस कर्मचारी की कहीं ना कहीं मृत्यु हो जाए तो ये तो उनका दायित्व बनता है केडीएल कंपनी का कि कोई एक अधिकारी हॉस्पिटल तक पहुंचे, उसे आम जनता लेकर जा रही है हॉस्पिटल में, वो मर भी गया और 7-7 घंटे तक कोई कर्मचारी, कोई भी कंपनी का कर्मचारी नहीं आए। ये कोटा का दुर्भाग्य है, और उसके बावजूद आज तक उसको उसकी राशि नहीं दे पाना, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और इसके साथ साथ मुझे कल ही पता लगा कि जैसे ही बिजली बंद थी, वो पोल पर चढ़ा और बिजली चालू हो गई। उसके बाद मुझे कल पता लगा, मुझे मोहल्ले के लोगों ने बताया कि जहां पर यह हादसा हुआ है वहां एक छोटा सा कोई तेल का उद्योग लगा हुआ है, और केडीएल वाले इतनी चालाकी से उस पैसे की भरपाई करने के लिए उस छोटा सा जिसका उद्योग है उसको बोल रहे हैं, उसके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि ये आपकी गलती से आपका सिस्टम बिजली का यहाँ लगा हुआ है उससे वापस करंट दौड़ा और उसी से उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। निश्चित तौर पर केडीएल पर हमें अंकुश लगाना चाहिए। लगातार जनता के साथ लूट खसोट करना, एक बल्ब 50 वाट का जिस व्यक्ति का चल रहा है, मुझे मालूम है उड़िया बस्ती भाई साहब यहाँ बैठे हैं, दिलावर जी भाई साहब, इनसे पूछिए जो लोग 2000 रुपये महीने कमाते हैं बर्तन साफ करके, ऐसी गरीब बस्ती के अंदर 20-20 हजार रुपये का बिल आ जाना, ये केडीएल के द्वारा लूट खसोट करना है। इस बात पर हमें विचार करना पड़ेगा। और इसी के साथ मैं एक बात और निवेदन करना चाहूँगी कि हम छिजत कर रहे हैं। मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहती हूं, अगर इस छिजत को हम रोकना चाहते हैं, जो छिजत के नाम पर लगातार हम जनता को गुमराह कर रहे हैं, तो हमारे कर्मचारी, हमें यह तय करना पड़ेगा कि किस किस जीएसएस पे कितनी कितनी छिजत है और उस छिजत के लिए कौन कर्मचारी अधिकारी दोषी है, क्योंकि उन्हीं की सह से यह सब कुछ हो रहा है।
और मीटर बदलने वाली बात चली रही थी। मुझे लगता है अगर 1 महीने के अंदर किसी व्यक्ति का 2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर अगर उसका नया मीटर लगा है, उसने नया कनेक्शन लिया है, तो आखिर में हमें क्या आवश्यकता पड़ गई कि हम 2 महीने में उसके मीटर को चेंज कर रहे हैं। हो सकता है हमारी स्कीम है, लेकिन स्कीम होगी पूरे केशवराय पाटन में जो मीटर चेंज करने के नाम से जिस तरह से दादागिरी की जा रही है, मुझे लगता है इस बात पर भी हमें अंकुश लगाना चाहिए। और एक और निवेदन करना चाहूँगी, क्योंकि कोटा से मेरा काफ़ी नाता रहा है, ये कंपनियां हमें दिवाला करके छोड़ेगी, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। लगातार इन कंपनियों का जितना बड़ा हाथ है, मैं कहूँगी कोटा में हम डेली अखबार पढ़ लें इन कंपनियों के बारे में। जनता लगातार आंदोलन कर रही है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे। कम से कम मैं निवेदन करना चाहती हूँ, थर्मल पावर प्लांट की भी मैं राख के बारे में भी बताना चाहती हूँ। इतना बड़ा हादसा अभी हुआ था, परसों की बात है, शायद मुझे लगता है परसों तरसों की, कि राख को हम निकाल नहीं पाए और मजदूर वहां पर दबे की दबे रह गए। आखिर में सरकार अपने नॉर्म्स के अनुसार जो 20% हमारे छोटे उद्योग चलते थे, जो ईंट बनाने वाले उद्योग थे या और कोई दूसरे उद्योग थे, उन्हें 20% की फ्री में दी जाती थी। आज हम उसको टेंडर प्रक्रिया से दे रहे हैं, वो उठ नहीं पा रही। आखिर में इसके पीछे भी कारण क्या है? और इतनी सरकार कहीं ना कहीं सब कुछ वसूलना ही चाह रही है, उसके बावजूद भी हमारे हालात ऐसे बने हुए हैं, तो इस बात पर हमें विचार करना चाहिए। एक मेरा निवेदन हो रहा है कि हमारे लगातार नए 33 kV GSS के जो प्रस्ताव बनाकर हम लोगों ने भेज रखे हैं, उसे भी तुरंत प्रभाव से सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं उनका मुझे लगता है कि सैंक्शन किए जाएं, तो हमारे वहाँ की जो बिजली की परेशानी है उसे हम दूर कर पाएंगे। साथ ही साथ एक ये भी निवेदन करना चाहूँगी कि पूरे राजस्थान के अंदर हम कहने को तो हम बोल देंगे कि हमारे लाइनमैन है, हमारे जयन है, लेकिन नीचे के हालात ये है कि एक्शन परेशान, हमारे आईएन परेशान, और जयनों के मैं कहूँगी कि जितने भी हमारे एक फीडर पे हम काउंटिंग कर लें कि जितने हमारे लाइनमैन लगे हुए हैं, एक भी लाइनमैन मौके पर नहीं रहते। अभी कुछ दिनों पहले ही मेरी विधानसभा में माधोराजपुरा फीडर पर जो प्राइवेट व्यक्ति को रखते हैं ये लोग, उसकी मृत्यु हो गई, कोई उसको संभालने वाला नहीं आया। और ऐसे ही लगातार मैं देख रही हूँ। रात को मैंने अभी 8 दिन पहले की घटना है कि प्राइवेट आदमी को भेज दिया और वो 2000 रुपये मांगने का प्रयास कर रहा है। मुझे लगता है ऐसे काम नहीं चलेगा। हमारे लाइनमैन कागजों में काम कर रहे हैं, मात्र पेमेंट उठाते हैं 2-2, 3-3 हज़ार रुपये में। और मुझे लगता है बहुत से जो इस तरह के उन्होंने कॉन्टेक्ट बेस पे रख रखे बिना उसके, वो बोलते हैं कि हमें पैसे नहीं देते, हमें कोई पेमेंट भी नहीं देते, हमें जनता से वसूलना पड़ता है। तो आखिर में जनता से क्यों वसूला जाता है, इस बात पर भी हमें रोक लगानी चाहिए। और लास्ट में मेरा एक निवेदन और है, ये बहुत बड़ी घटना है। ऊर्जा विभाग का हमारा जो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम है, इस लिमिटेड की मैं कहूँगी जयपुर मुख्यालय की कितनी बड़ी घटना है। आपको सबको इस बारे में चर्चा भी पहले हुई है, पेपर में भी आया है। हमारे जो मुख्य अभियंता थे स्वर्गीय राजेश जी गुप्ता, मुझे लगता है किसी एक इतने बड़े अधिकारी को और समझदार अधिकारी को कर्मचारी इस तरह से परेशान कर दे कि उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़े, इस बात की ओर हमारा ध्यान देना चाहिए। लगातार जयपुर में बरसों से इन विभागों में जो कर्मचारी, जो अधिकारी पूरी तरह से डटे हुए हैं और चिपक कर बैठे हैं, ये किस तरह से परेशान करते हैं, इनके ऊपर भी अगर सरकार का ध्यान रहेगा और इन्हें इधर उधर करेंगे तो मुझे लगता है बहुत हद तक हमें इसमें लाभ मिल सकता है। आप देखिए किस तरह से एक थाने में, श्यामनगर थाने में FIR दर्ज करवाई, उस पर कुछ कार्रवाई न होना, और उसके बाद मृत्यु के बाद आप देखिए 31 मई को रिटायर हुए 2021 को, और जुलाई माह में उन्होंने सुसाइड किया, और 8 दिन बाद ही सारा उनका जितना भी जो पैसा, जो भी उनका जितने भी सेवानिवृत्ति के परिलाभ थे, उनका लाभ दे दिया गया। मुझे लगता है ये हमें शर्मसार करने वाली घटना है। जयपुर के अंदर भी ऐसी घटनाएं वो घटित होती है, तो इस ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। मेरा यही निवेदन है कि फीडर सुधार के नाम से जब भी हमारा कार्यक्रम चले, उस कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को रिलीफ मिले, आम नागरिक को रिलीफ मिलेगा, तो निश्चित तौर पर बिजली के जो हादसे होते हैं उसमें हमें मुक्ति मिलेगी। और साथ ही साथ 2 वर्ष के अंदर, चाहे मैं बूंदी जिले की बात करूं,
चाहे कोटा जिले की बात करूं, ऐसे हादसे हुए हैं जो वास्तव में बिजली विभाग की कमी की वजह से, गलती की वजह से हुए हैं। हम लोगों ने केस बनाकर भेज दिए। मेरी यहाँ का भी अभी झाली का बराना का एक केस था, 3 भैंसें मर गई करंट से चिपक कर, उनका डीपी में से कोई तार टूटा और वो चिपक कर मर गई। हमने केस बनाकर भेज दिए, आज तक उनको 1 रुपया मुआवजा नहीं मिल रहा। इन सब बातों की ओर हमें ध्यान देना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं यही निवेदन करती हूँ कि बिना किसी रुकावट के किसानों को बिजली देंगे तो किसान सक्षम बनेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। श्री अविनाश। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया।